शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दिन की शुरुआत इन चंद लाइनों के साथ मैं करना चाहूंगा जिसे हम सब ने मिलकर के आज सार्थक साबित किया है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जहां पर एक पूरी की पूरी लॉबी इस बात को मान करके बैठी हुई थी और हरगिज इस बात के लिए रिजिट हुई बैठी हुई थी कि शाइन सिटी भाग गई है, इसे आने नहीं देना है, शाइन सिटी वापस नहीं आ सकती, और इन सारी चीजों को पूरी की पूरी कस्टमर लॉबी में प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन एक तरफ एक ऐसी लॉबी बैठी हुई थी जिसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि शाइन सिटी जैसी कंपनी कभी भाग सकती है। एक तरफ वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए कंपनी से, उन कमाए हुए करोड़ों रुपए से उन्होंने अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ मेंटेन किया और अज्ञातवास की एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां पर किसी को भी नहीं पता कि जो लोग कस्टमर के साथ खड़े रहने, गारंटी देने की बात किया करते थे, वो कहां चले गए, उनके नंबर कहां बदल गए, किसी को कोई खबर नहीं। और ऐसे एसोसिएट भी थे जिन्होंने कस्टमर से पैसे लिए, अपने अकाउंट्स के अंदर लाखों रुपए लिए, कस्टमर को विश्वास दिला करके कि मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों लेते हैं। और जब कंपनी की अफवाह उड़ी तो उन्हें दिखाई देने लग गया कि भाई कस्टमर्स बैंक है ही, हमारे पास कस्टमर का हजूम है और एसोसिएट्स भी हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं। तो कस्टमर से प्राप्त हुए पैसे, कंपनी से कमाए पैसे और नए प्लानिंग के साथ उन्होंने अपनी खुद की प्रोजेक्ट, खुद की साइटें डाल दी। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी ली, वो बहलाकर, फुसलाकर या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि कंपनी का एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से कस्टमर की लायबिलिटी खत्म कर कंपनी वापस लाना है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना हमारी कमजोरी भी थी और हमारी गलती भी थी, जिन्होंने अपने लाभ तक तो कंपनी के साथ वफादार बनकर खड़े रहने का ढोंग किया, लेकिन जब उनका लाभ पूरा हो गया, उनके अधूरे प्रोजेक्ट पूरे हो गए, उनकी गाड़ियों की किस्त पूरी हो गई, उनके जरिए जो गुपचुप तरीके से उन्होंने कारोबार किया था उसका पूरा उन्होंने समापन कर लिया कि हाँ कंफर्टेबल हैं, यहां से दूसरी इनकम आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ऐसे न जाने कितने तरह की लॉबी तैयार हुई जिसने अपने अपने तरीके से कंपनी को लेकर गलत मार्केटिंग करी, जिसने अपनी तरफ से कंपनी को न जाने कितने आरोपों से नवाजा, कंपनी चेयरमैन को न जाने कितने आरोपों से नवाजा। लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिस चीज को इन सब ने हमारी कमजोरी बताया कि इनके पास जमीन नहीं है, ये पैसा लेके भाग गए, ये लौट के नहीं आएंगे, जबकि वही चीज हमारी ताकत थी। मैं एक बार फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं अपने कस्टमर के संज्ञान के लिए कि जिन चीजों को इन्होंने हमारी कमजोरी आपके सामने रखी कि इनके पास जमीन नहीं, कहां से देंगे, पैसा लेकर के ये भाग गए, ये लौट करके नहीं आएंगे, यही चीज हमारी ताकत थी, ये हमारी कमजोरी नहीं थी। और सही बात है, जब आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना दिया जाए तो आप ये मान के चलें कि फिर आप किसी चक्रव्यूह में ही उलझ गए हैं। शाइन परिवार के साथ हुआ यही। शाइन परिवार की जमीनों पर खेल करने वाले लोग ये अच्छे से जानते थे कि अगर शाइन परिवार सलामत रहा, जिंदा रहा, तो जमीनों पर वो खेल ना कर पाएंगे, और जिन जमीनों पर खेल कर चुके उन जमीनों पर वो किसी प्रकार से कब्जा नहीं कर पाएंगे और उनकी पोल खुलेगी। शाइन परिवार का पैसा अपने अकाउंट्स में लेकर के या शाइन परिवार के पैसे जो किसानों के पास पड़े हुए हैं उनमें खेल करके जो लोग मौज काट रहे थे, उन्हें यह भरोसा था कि अगर कंपनी लौट आई तो उनकी पोल खुल जाएगी। शाइन परिवार का पूरा पैसा वहीं पड़ा हुआ है। अब एक गांव ही उठा लिया जाए, अगर मैं बात करता हूं कि एक किसी भी प्रोजेक्ट का एक गांव उठा लिया जाए
अगर मैं बात करूं पैराडाइज गार्डन की, बात कर लेता हूं। इस गांव के अंदर सभी लोग जानते हैं कि 50 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि किसानों के पास एडवांस के तौर पे पड़ी हुई है। इकलौता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अगर मैं पूरी बात करूं कि पूरे के पूरे गांव में 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि कंपनी की तरफ से किसानों के पास एडवांस के तौर पे पड़ी हुई है। अब अगर इस 50 करोड़ की धनराशि कंपनी वापस आती है तो कंपनी रिकवरी लेगी, लेकिन कंपनी अगर नहीं आती है तो वहां चाहे लैंड मैनेजर हो, चाहे कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए लोग हों जिनके पास ये डेटा रिकॉर्ड होगा, अगर किसी ऐसे किसान के पास जिसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसे जाके बोलते हैं कि अगर तुम 5 लाख रुपए वापस कर दो हमें तो हम तुम्हें बचा लेंगे, नहीं तो 10 लाख रुपए केस तुम्हारे पर हो जाएगा, ईडी की तुम्हारे पर जांच हो जाएगी, ईओडब्ल्यू की जांच हो जाएगी। तो मरता क्या है ना करता, उस किसान को तो लग रहा है भाई 5 लाख रुपए मुझे मिल रहा है और 5 लाख रुपए में जान छूट रही है। ऐसे ही अगर किसी किसान के पास 50 लाख पड़ा हुआ है, उसकी जमीन 70 लाख रुपए की है, तो खाली ये कह देने पे 20 लाख रुपए तुमको और दिलवा दे रहा हूं, लेकिन ये 70 लाख रुपए जमीन तुम फला के नाम लिख दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जांच हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी और बहुत दुनिया भर चीजें। कंपनी तो भाग गई है, तुम अगर जमीन नहीं लिखोगे तो तुम्हारे पर जांच बैठ जाएगी। ये सारा खेला सिर्फ एक साइट पर नहीं, कई साइटों पर था, ऑलमोस्ट सभी साइटों पर, जिसका सबसे बड़ा सबूत आप सभी लोगों को बिहार के अंदर देखने को मिला होगा, जहां पर किसान को लैंड मैनेजर ने अपने साथ मिला करके और कुछ एसोसिएट को मिला करके जो खेला बनाया है कि कंपनी की तरफ से प्रोत्साहित करा करके कस्टमर्स को ताशी प्रोजेक्ट को बुलवा लिया गया, और जब कस्टमर वहां पहुंचा तो उसे दुनिया भर की 3-5 बता करके किसानों से जमीनें डायरेक्ट उनको रजिस्ट्री करा दी गई, और वो पैसा जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अपने पास रख लिया गया, और आज वहां पे कब्जा ना मिल पाने की वजह से कंपनी को बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल स्टोरी लंबी हो जाएगी, इन बातों पर हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज कि कंपनी वापस आ गई है। 16 तारीख शाम 4 बजे कानपुर पोल स्टार पर आप सभी लोगों को इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। मैं शाइन परिवार के एसोसिएट से प्रार्थना करूंगा जो इस प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार से हैं, स्वयं सेवक के तौर पर अगर आप आ सकते हैं तो इस साइट पर आएं। आपकी उपस्थिति, आज का आपका पहला कदम शाइन के साथ आपके करियर की शुरुआत होगी, और एक लंबे समय तक और बहुत दूर तक साथ चलने का संकल्प होगा। मैं भी पहचानूंगा ऐसे लोगों को जो आज की स्थिति में कंपनी के साथ खड़े हो रहे हैं। आज डरना मत, आज भागना मत, आज रुकना मत, आज किसी के आगे झुकना मत, क्योंकि ये वो पल है जिस पल में शाइन एक बार फिर से चमकने जा रही है, और हम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि जब लोगों की जरूरतें थी तो शाइन कैसे खड़ी थी, और जब शाइन को जरूरत पड़ी है तो लोग किस रूप में खड़े हैं। हमें यह परखना है, हमें यह देखना भी है। मैं वादा करता हूं कि शाइन परिवार का कोई भी एसोसिएट अगर अब अपने कस्टमर के साथ आकर के उसकी मदद करके उसके साथ आगे जाने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके ऊपर पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई भी कंप्लेन नहीं हो पाएगी। मैं कानूनी तौर से आपसे वादा करता हूं, क्योंकि सारे कस्टमर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप कस्टमर के साथ खड़े हैं तो आपके पक्ष में सारा कस्टमर खड़ा रहेगा। अगर किसी ने भी आपके ऊपर ऐसी एफआईआर गलत तरीके से थोपी तो हम हाई कोर्ट के अंदर इस बात को जरूर रखवाएंगे कि जब भी कोई मदद करने के लिए आता है कस्टमर्स की और कंपनी की लायबिलिटी उतारने की बात करता है, उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर कर दी जाती है। हम भी अब ये देखना चाहेंगे कि किसी बेगुनाह के ऊपर, किसी मासूम के ऊपर जिसका कोई गुनाह नहीं, उस पर एफआईआर कौन कराता है। हम भी अब ये देखना चाहेंगे। हम भी ये देखना चाहेंगे कि अगर कस्टमर की हेल्प करने कोई आ रहा है, कस्टमर की मदद करने कोई आ रहा है, कस्टमर से उसकी रजिस्ट्री के पेपर लेकर के उसको उसके एक्चुअल पोजीशन तक पहुंचाने कोई अगर आ रहा है तो उसके खिलाफ कौन लोग हैं जो साजिश रच के एफआईआर करने जा रहे हैं। मैंने कहा था आप सभी लोगों से कि मैंने अब तक मुकदमा लड़ा नहीं है, लेकिन अब इस मुकदमे की एक एक बारीकी पर मैं ध्यान रखूंगा। इस मुकदमे के एक एक लीगल एक्शन पर मैं ध्यान रखूंगा और इलीगल एक्शन पर भी मैं ध्यान रखूंगा जो कि विरोधी लोग बहुत उठा चुके हैं। एसोसिएट से घर जाना, उन्हें धमकाना, उन्हें फोन पे गालियां देना, उन्हें गंदे मैसेजेस करना, उन्हें धमकी भरे मैसेजेस करना, ये सारी चीजें मेरे पास कलेक्शन के तौर पर आ रही हैं।
आप भी मुझे भेजिए। अगर आपको किसी ने भी किसी भी तरीके से लालच दिया है, बरगलाया है, डराया है, आप दीजिए। विश्वास जानिए, ये सारी चीजें अब उनके लिए जहर बन सकती हैं। मैं शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के लिए अगर अपनी जान तक दांव पे लगा सकता हूं, उसकी परवाह नहीं कर सकता हूं, तो क्या आप सभी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, अपने आप को एक इज्जत भरी जिंदगी देने के लिए क्या सामने नहीं आ सकते हैं? मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट, सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपके अंदर आज भी वो आशा, वो उम्मीद जिंदा है जो ये कहती है आपसे कि शाइन सिटी भाग नहीं सकती, आपका चेयरमैन कभी हार नहीं सकता, तो आप अगर कानपुर प्रोजेक्ट के करीब में कहीं पर भी हैं तो उस दिन कानपुर प्रोजेक्ट पहुंचें, स्वयं सेवक के तौर पर वहां जा करके अपने कस्टमर को या दूसरे के कस्टमर्स को या साइट पर आए हुए लोगों के हौसलों को, मनोबल को, उम्मीद को बढ़ाएं। वहां जा करके देखें आपका साम्राज्य कितना बड़ा है, वहां जा करके देखें कि आपका पैसा कहां पड़ा हुआ है, वहां जाके देखें कि आपकी जमीन कितनी ज्यादा है, वहां जाके देखें पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट, सिर्फ मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, किसी भी एक प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर वहां के सारे कस्टमर को भी लायबिलिटी फ्री कर दिया गया है ना, खाली पोजीशन से लायबिलिटी फ्री कर दिया गया, तो पूरे भारत देश के अंदर शाइन सिटी की धूम मच जाएगी। मैं तो अकेला कर ही रहा हूं, मेरे साथ शशि बाला जी साथ दे ही रही हैं अपने कस्टमर्स का, लेकिन कंपनी की तरफ से, एसोसिएट्स से मैं आह्वान करूंगा, आपके कैरियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप उठिए, आप साथ दें, कंफ्यूजन में ना पड़े, किसी के डराए मत डरें, और खास करके उस खुजली वाले कुत्ते दलाल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो भौंकता रहता है दुनिया भर के, रोज उसका नई स्टोरियां होती हैं, रोज नई कहानियां उसके पास होती हैं। उस जैसे किसी भी ऐसे दलाल के चक्करों में डर करके आप अपनी वीरता को, अपनी क्षमता को कम मत आंकें। आप इकट्ठा अगर हो गए ना, आप सिर्फ इकट्ठा हो गए और खाली एक आवाज से बात बोलना शुरू कर दिया कि शाइन कस्टमर की लायबिलिटी उतारना शाइन की जिम्मेदारी है, और शाइन कस्टमर की लायबिलिटी उतारना शाइन के एसोसिएट्स की जिम्मेदारी है, हम शाइन परिवार के होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी, अगर कंपनी कदम आगे बढ़ ली तो हम उसका साथ दें। हम कोई लीगल काम करने नहीं जा रहे हैं, हम कंपनी की लायबिलिटी खत्म करने में कंपनी को सहयोग देने जा रहे हैं, कस्टमर का पैसा वापस मिलने में कस्टमर का सहयोग करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर किसी माई के लाल में दम है, आप पर FIR करा के दिखा दे, यकीन जानिए मैं जेल तक करवाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जिसने आप पर झूठी FIR कराई हो। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ूंगा जो लोग अब शाइन परिवार के साथ खड़े होने वाले बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ऐसी हरकत करेंगे। मैं खड़ा हूं और मैं अपने सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा कि अगर कोई बच्चा आपके लिए खड़ा हो रहा है, उसे हौसला अफजाई दीजिए, उसे बढ़ाइए। अगर आपकी लायबिलिटी आज उतर जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में आज भी वो खुशी नहीं आ पा रही है जो खुशी आपके घर आने वाली है। आपका कब्जा मिलने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन आगे जाकर कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें उनका पैसा चाहिए, जिन्हें उनकी रजिस्ट्री चाहिए, जिनको उनकी रिफंडिंग चाहिए। आपके एक कदम से उनको भी उम्मीदें जगी हैं और आपकी सहयोग से उनका भी रास्ता खुल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा हर एक कस्टमर से कि अगर कोई भी बच्चा आपके सहयोग के लिए आगे आ रहा है, उसे सपोर्ट करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से इनको रोकने का प्रयास करेगा, कंपनी अपनी तरफ से इन बच्चों के सहयोग के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, इनकी बात को रखने के लिए अपना पूरा लीगल ताकत लगा देगी। वहां पर आपका भी सहयोग चाहिए होगा कि हाँ, ये सारे लोग आपके साथ कंपनी लायबिलिटी उतारने के लिए, आपका पैसा वापस दिलाने के लिए, आपकी जमीन दिलाने के लिए खड़े थे, ना कि किसी प्रकार किसी गलत कार्यों के लिए। और इन पर जबरन FIR कराई जा रही है ताकि आपकी लायबिलिटी रोकी जा सके। बस इतना सा आपका सहयोग हमारे सभी बच्चों को ताकत दे देगा और ऐसे उठाई गिरोह को इस लड़ाई से इतनी दूर फेंक देगा कि पलट करके भी शाइन की तरफ देखने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाएंगे। और बाकी रही बात मेरे आने तक, खाली इंतजार करिए, आगे की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा।